उसी टाइम पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे आते हैं। अब ऑलमोस्ट 20 साल पूरे हो गए ग्रुप की। उसी टाइम पे आप डिसाइड करते हैं कि ब्रांड को चेंज करना है, ब्रांड के नाम को चेंज करना है। और एक नाम जो एमटेक सेल्स एंड सर्विसेज आपने 91 में किया, एक नई दिशा आपने न्यू 2011-12 में एमटेक टू आपने हटेक किया। ये बहुत से लोग हैं आज जो नेशनल एक ब्रांड हटेक है, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी और आपको कितना मुश्किल आपको आई, बिकॉज आपने ये स्टार्ट किया था 20 साल पहले। सो वो ब्रांड ट्रांजिशन कैसे आपने चेंज किया और क्यों किया? मेरी ज़िंदगी के 20 साल तो इस कंपनी को खड़ा करते हुए निकल गया, और कब निकल गया, कैसे निकल गया, मुझे पता ही नहीं। बट एक टाइम आया जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जिस ब्रांड को लेकर मैं पिछले 20 साल से लेकर चल रहा हूँ, इसके कई और कंपनीज़ भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं इसी नाम पे। मुझे एक दीवार दिखनी शुरू हो गई सामने कि अगर, एंड हर कोई बंदा ड्रीम करता है कि भी आज आप अपनी कंपनी को एक डिफरेंट लेवल में लेके जाएं, कल उसको पब्लिक भी करें एंड इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं, एक वर्ल्ड रिनोन्ड कंपनी आप उसकी अलग पहचान लेके जाएं, दुनिया की सबसे एक मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी, विच वॉज ऑलवेज माई ड्रीम कि मैं इस कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा एक रिस्पेक्टेड कंपनी का ब्रांड वैल्यू इस कंपनी को लेके चल रहा है। सडनली वो सोच जो मेरी थी, वहाँ पर मुझे एक दीवार और एक रुकावट दिखनी शुरू हो गई, बिकॉज ऑलरेडी इस नाम से कई कंपनी लिस्टेड थी। मेरी फैमिली ने भी मेरी बड़ी मदद की इसमें, एंड फाइनली वी केम आउट जॉइंटली विद दिस नेम, which we felt that the only way to stay connected with all those 20 years of the client base was the name Hertec, because एमटेक के साथ भी हर कोई बंदा हर्टेक के साथ रिलेट करता था कहीं ना कहीं। सो फाइनली ये कॉल लिया कि भी यार क्यों ना कंपनी का नाम ही हर्टेक ले लें, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स मेरे बहुत करीब थे। मुझे कोई पूछता था कि क्या एसेट्स बनाए ज़िंदगी में, क्या कमाई की। मैं हमेशा कभी भी मैं कुछ अपने पर्सनल एसेट्स नहीं बना पाया ज़िंदगी में, कभी इतने ज़्यादा नहीं बनाया पाया शायद, क्योंकि जो कमाता था वो बिज़नेस में डाल देता था। बट मैं हमेशा ये बड़ा प्राउडली बोलता था कि मेरे जो कस्टमर मेरी पूंजी है, मेरी असली एसेट्स वो हैं, द कस्टमर विच आई हैव बिल्ट अप। मैं उनको लूज़ नहीं कभी करना चाहता था, उनसे लिंक नहीं उनको कभी ब्रेक करना। सो हर्टेक वॉज अ मीडियम जिसके साथ आई कुड कंटिन्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ लिंक विद माई दोज 20 years ऑफ माई रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग विच आई बिल्ट अप। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ये सिनर्जी सब इकट्ठी एक टाइम में आ गई, वेयर यू हैड अपॉर्चुनिटीज़ वेल प्लेस्ड। एक मैन्युफैक्चरिंग आपका ईपीसी एक डिफरेंट लेवल में किया, यू वर अ रीजनल प्लेयर, बाय दैट सेम टाइम यू वर गेटिंग टू अ नेशनल लेवल, यू एंटर्ड इनटू द एरिना ऑफ सोलर विच वॉज वेरी न्यू इन दिस कंट्री एंड वेरी promising, and at the same time you have a next generation coming into the business who started working purely on strategy and branding. So I think today in 2021, when I look back, the last 10 years was phenomenal for Hertec. रूफटॉप सोलर की जब बात करते हैं तो रूफटॉप सोलर अब 2015 के आसपास 2012-13 में हमने स्टार्ट कर दिया था, एंड देन इन द लास्ट 2016-17 में हमने सेपरेट वर्टिकल किया। रूफटॉप सोलर के पीछे क्या आपका एक विज़न था कि हर घर पे, हर रूफ पे एक सोलर प्लांट लगा हो? ऑफ कोर्स ईपीसी एक कोर फोकस था, तो उसके पीछे क्या विज़न था? मैं 2013 में आई हैपन टू गो टू यूरोप, एंड इन माई यूरोप ट्रिप Germany was one of the country where I visited, and I can never forget that drive on through the countryside, जहाँ मैंने विलेजेस में रूफटॉप्स, घरों के ऊपर रूफटॉप्स देखे जर्मनी में। दैट इज समथिंग विच आई थिंक उस दिन मेरा विजन बड़ा क्लियर हो गया था कि मैंने अब आगे बिजनेस को क्या लेके जाना है। क्योंकि सोलर में तो हम थे, ग्राउंड बेस में वी हैड मेड आवर मार्क इन द कंट्री, बट फ्यूचर मुझे दिख गया कि अगर एक गांव में छतों में हर घर पे है, जस्ट इमेजिन अ कंट्री विद 130 crores वर्थ ऑफ
पॉपुलेशन, हिंदुस्तान की हमारी सबसे बड़ी जो एक पॉपुलेशन, मुझे सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दिखी इसमें। एंड आई सेड दिस इज़ वेयर, एंड आई उस टाइम डिसाइड कर लिया था कि एक टाइम आएगा, दिस इज़ द फ्यूचर फॉर दिस कंट्री। और सस्टेनेबल एनर्जी क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कि हर घर के ऊपर वो आप अपना खुद का पावर प्लांट अपने घर के ऊपर खुद क्यों ना लगाए। आई थिंक वहाँ से मुझे ये विजन ड्राइव हुआ, केम बैक, वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो एक जैसे जैसे टाइम निकला, 2015 में हमें रूफटॉप का सबसे पहले गुजरात में एक मौका मिला करने का। वी डिड दैट प्रोजेक्ट, दैट वाज अगेन वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, वेयर वी डिड 1.3 मेगावाट ऑफ रूफ हमने असेंबली बिल्डिंग से हमने कवर किए थे गुजरात में। एंड देन फाइनली वी एस्टैब्लिश्ड आवर ओन कंपनी। आज हटेक सोलर, आई एम सो प्राउड ऑफ माई फैमिली एंड माई टीम। उसी वैल्यू सिद्धांत के साथ हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया, एंड वी आर फॉलोइंग द सेम ड्रीम, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दिस इज़ द फ्यूचर। सर स्मार्ट सिटीज़ में भी आपने वेंचर किया एकदम, ये लास्ट जब हम 2012-13 की बात करते हैं, उसके बाद एक स्मार्ट सिटी वर्टिकल भी हटेक में स्टार्ट होता है। तो ये सारी इतनी चीज़ें, चेंजेस, एवरी 3 years डूइंग समथिंग न्यू, ये फ़िलॉसफी, ये चीज़ें, ये 20 साल की एक्सेलरेशन थी कि क्या था स्मार्ट सिटी के पीछे, क्या विजन था, और डूइंग समथिंग न्यू, व्हाट वाज द विजन बिहाइंड दैट? मेरे हिसाब से चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग विच वन शुड बिलीव इन। और अगर आप मेरी जर्नी देखो 91 से लेकर अब तक, हर 3 साल के बाद मैंने एक बिलीव किया है कि भी यू शुड डू समथिंग डिफरेंट। और हमेशा अपॉर्चुनिटी इज़ ऑलवेज देयर अराउंड यू, यू जस्ट हैव टू लुक अराउंड। और अगर आप मेरी पूरी जर्नी में देखें, इसमें एक इंसिडेंट माइलस्टोन मैंने मिस कर दिया आपको बोलना, दैट वाज इन 2000 पैरेलली टू द रिफाइनरी। एज अ ट्रेडिंग हाउस हमने सबसे पहले हिंदुस्तान में एचटी प्रोडक्ट का सर्विस सेंटर खोलने का वी मेड दैट कंसेप्ट। दैट वाज अगेन अ वेरी न्यू कंसेप्ट इन द कंट्री। 19% जितनी भी कंपनीज थे उनके खुद के आपके सर्विस सेंटर थे, वो खुद सर्विस देते थे, और खासकर हाई वोल्टेज में। बट 2000 में एल्स्ट्रॉम के वी वर द फर्स्ट सर्विस सेंटर फॉर 11 kV वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। सो वी हैड इंजीनियर्स वेयर, क्योंकि मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर था कि जब मैं कोई चीज़ किसी को बेच रहा हूँ, why should the company come and give him the service? I'm answerable and accountable to that. I should be accountable to that client. ये सोच ने एक कंपनी को, रैदर मैं तो ये कहूँगा एमटेक को, हरटेक को एक नई दिशा ले गई। और आज भी हमारा एक वास्ट डिवीजन है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वैल्यू एडेड सर्विस, दैट वी आर नॉट हेयर टू सेल, वी आर हेयर टू सर्व एज वेल। ये एक मोटो था जो मेरे लाइफ का, वाइल डूइंग ट्रेडिंग, इस चीज़ को कभी मैंने नहीं छोड़ा। सो जब आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो तो घूम के वहीं आ गई, यू ऑलवेज हैव टू बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अराउंड यू। जब हिंदुस्तान में जब ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया, एंड व्हेन वी वर वेरी क्लियर कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी तो है, बट उस टेक्नोलॉजी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में इंस्टॉल करना और उसको एक परसीव करना, it was not their cup of tea. So that is where we felt that company like Hutech Power can really fit into the bill. And that's where we partnered with these technology companies and started getting into this sphere, where again I feel a huge opportunities there ahead. So I feel smart city, smart grid, and अभी तो मैं तो ये कहूँगा कि AI is also a part of this, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस जो एक कंसेप्ट बन रहा है आने वाले टाइम में, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द न्यू चेंज इन हटेक। लोग कितने इंपॉर्टेंट है? 30 साल कंपनी बिल्ड हुई हटेक के, आज एक ब्रांड बिल्ड हुआ, पीपल क्या है आपके लिए, क्या मायने रखते हैं पीपल? मैंने शुरुआत में आपको यह बात बोली थी, रिश्ते के बुनियाद के ऊपर ही मेरी हर इमारत और हर मेरी विजन, हर मेरी सोच उसके ऊपर खड़ी है। आज नहीं, फ्रॉम द डे वन, द वेरी फर्स्ट पर्सन हु आई एम्प्लॉयड इन 1991, इंसिडेंटली आज वो मेरा भाई आज भी मेरे साथ है। रिश्तों को मैंने ज़िंदगी में इतनी अहमियत दी है दैट अ टाइम केम
कि मुझे किसी ने ये पूछा कि आप इस कंपनी को कहते हो कि वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी बनाना है दुनिया का, चाहते क्या हो इस कंपनी को, इसको क्या नाम दोगे? माई वेरी सिंपल वन लाइनर वॉज, आई विश दिस कंपनी टू बी एन MNC विद अ हार्ट। जब आप हार्ट बोलते हो, आप एकदम आप अपने लोगों के साथ और रिश्ते के साथ उसको जोड़ते हो। मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील है कि मेरी जो सबसे बड़ी ताकत मेरे लोग हैं। 30 साल के बाद हटेक क्या कर रहा होगा? 2060 2050 की बात करते हैं, आज 30 साल पूरे होते हैं, आज से 30 साल बाद क्या होगा? मुझे ना नंबर्स कभी एक्साइट नहीं किए। ये कंपनी किस वैल्यू की होएगी, क्या उसका रेवेन्यू होगा, ना मैंने कभी पीछे कभी इस चीज़ को कभी रिलेट किया, ना मैं आगे कभी रिलेट करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है, आई ओनली विश हरटेक एक इतना रेस्पेक्टेबल ब्रांड बन जाए कि मेरी जो लाइफ में जो मैंने स्ट्रगल किया है, ये भी मैं आपको ना इसमें, जब आप बोलते हो ना 30 साल आप कैसे रिलेट करते हो इस कंपनी को, मैंने जब स्ट्रगल किया, देयर वाज नोबडी टू सपोर्ट मी, आई वाज अ लोनर। और ये मैंने कई जगह बोला है कि हरटेक को मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था कि हर न्यू बड़ी इंजीनियर इस कंपनी में आए। और अगर आज भी आप हरटेक देखो, हमने रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स को अपने साथ आज भी रखा हुआ है। हमने उनको छोड़ा नहीं, उनको कन्वर्ट कर दिया एज कंसल्टेंट्स। क्यों रखा है? सो दैट जो मेरे नए बच्चे आए, एक सीख उनको मिले इस प्लेटफॉर्म में। A fusion, which is I create a fusion in this platform of an experienced and the young budding engineers who should be given all the opportunity to become entrepreneurs within the company, learn, enhance their knowledge, and in the process we do business. I see her take into a different platform, a different brand across the world as one of the most respected brand with those values. And I would like to wish to spread those values across the world. I see her take at that. I may be there, I may not be there, irrespective. आपका अपना ड्रीम क्या है? Well, to continue working for these values. For me, business numbers से ऊपर मेरे लोग हैं, मेरे लोग से ऊपर मेरे values हैं। और till the end, I will continue to work to ensure that सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी इज इनकलकेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ हरटेक, व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, एंड देन मेकिंग श्योर दैट पीपल हैव दोज वैल्यूज़, एंड देन इन द प्रोसेस वी आर इन बिजनेस, वट एवर बिजनेस वी मे बी डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट आफ्टर 20 years. इट्स डजेंट मैटर टू मी। ये दो चीज़ें मेरे पिलर्स होंगे, मेरे वैल्यूज़ और मेरे लोग। वर्ल्ड में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती है जो आपको लगता है कि हरटेक शुड बी एड्रेसिंग ग्लोबली? पूरी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आज हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, हाउ डू यू सी द वर्ल्ड एंड हाउ डू यू सी पीपल ऑफ हरटेक कंट्रीब्यूटिंग टू मेकिंग द फ्यूचर पावरफुल, जो हमारा एक टैगलाइन भी है? बाय डिफ़ॉल्ट हम पावर सेक्टर में ही हैं। और अगर हम पावर सेक्टर में बात करें तो अगर आप हिंदुस्तान की बात क्यों करते हैं, आप दुनिया में चाहिए, अक्रॉस द वर्ल्ड कितने लोगों के पास आज भी एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिजली का माध्यम उनके पास वो साधन नहीं है। आई वॉन्ट टू टच दोज हार्ट्स, आई वॉन्ट टू रीच आउट टू दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक amenities of life which they should be having it. I wish Hurtec touches each one of those lives. बच्चे सुन रहे हैं, यंगस्टर सुन रहे हैं, बडिंग प्रोफेशनल सुन रहे हैं, टेक्नीशियन सुन रहे हैं, इंजीनियर सुन रहे हैं, क्या मैसेज है, पर्सनल मैसेज? क्या 30 साल आपने प्रोफेशनली कंट्रीब्यूट किया है भारत को इस कंपनी बनाने में, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं सबको? बड़ा सिंपल है, एक रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, जिसकी कोई पहचान ही नहीं थी, जिसने अगर ज़िंदगी में मेहनत के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर आज मैं इस मुकाम में पहुंच गया हूँ, ऑफकोर्स लोगों का प्यार है, लोगों का साथ है, इंडस्ट्री हर लोगों ने मेरे को टच किया, मेरे को सपोर्ट किया। अगर मेरे जैसा एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव आज इस मुकाम में खड़ा हो सकता है, आई पर्सनली फील अगर हमारे जो भी यंग जो बच्चे हैं
वैल्यूज़ को अपने साथ लेके चलें. दे शुड ऑलवेज ड्रीम बिग, विच आई ऑलवेज बिलीव इन. छोटे सपने कभी ना देखें, बड़े सपने देखें एंड नेवर टू गिव अप. दुनिया में अगर आप आए हो, यू हैव कम फॉर सम पर्पस. लिव इट एंड यू हैव टू बी कमिटेड टू योर सेल्फ before you give up your life. Be worthy for that life which has been given to you. I know life is a lot of uncertainty for a lot of young boys who come out from their engineering college or from their whatever kind of profession they have taken. There's so much of uncertainty. Never give up about yourself. Always believe in yourself. Have that confidence and have that dream that you have come to this world, you have to serve a purpose and you have to make a mark. And you will surely make a mark. Before I close my eyes, I am very sure ये देश दुनिया का सबसे बड़ा एक डेवलप कंट्री और पावर हाउस बनेगा आने वाले टाइम में. हमारे कल्चर, हमारे सिद्धांत, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, एक जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ जो हमारी सोच है, आई थिंक एट टाइम्स आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम बॉर्न इन इंडिया.